बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने क्वालिटी कंट्रोल ऑफ वैक्सीन का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने दो हेडिंग्स कवर की थी, इन प्रोसेस कंट्रोल और फाइनल प्रोडक्ट कंट्रोल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेफ्टी टेस्ट। ये वैक्सीन का ही टॉपिक चल रहा है, जिसमें क्वालिटी कंट्रोल ऑफ वैक्सीन जो है वो हम स्टडी कर रहे हैं। तो अब आज जो है वो सेफ्टी टेस्ट पढ़ेंगे, जिसमें हमें ये मॉनिटर करना होता है कि जो वैक्सीन बनाई गई है वो कितनी सेफ है, क्या वो सेफ है भी या नहीं, और वैक्सीन्स देने के बाद कौन से इफेक्ट्स जो हैं वो ऑब्जर्व किए जा रहे हैं। और सेफ्टी टेस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वैक्सीन जो हैं उसमें ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही यूज हो रहे हैं। अब वो जिस प्रोसेस के थ्रू वैक्सीन बन रही हैं तो वो भी एक्यूरेट होने चाहिए, क्योंकि इनका रिजल्ट जो है जो भी आएगा तो उसका इम्पैक्ट जो है उस पर जाएगा जो वैक्सीन यूज कर रहे हैं। तो जो इफेक्ट जाना है वो सेफ हो, ऐसा ना हो कि बिल्कुल इस तरह के इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व हो जो बेनिफिशियल ना हो उस इंडिविजुअल के लिए या पर्सन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं सेफ्टी टेस्ट। Because many vaccines are derived from basic material of intense pathogenicity, safety testing is of paramount importance. जाहिर है बेसिक मटेरियल जो हम ले रहे हैं वैक्सीन की प्रोडक्शन के लिए वो और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरस हो। तो सेफ्टी टेस्टिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इन वैक्सीन्स के लिए, कि उनका कौन सा इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व किया जा रहा है या कौन सा इफेक्ट आना है या डिजायरेबल इफेक्ट कौन सा है, तो वो चेक करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वो इस सेफ्टी टेस्ट के थ्रू जो है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। Effective testing provides a guarantee of the safety of each batch of every product. इफेक्टिव टेस्टिंग जो है वो इसीलिए ही की जाती है ताकि ये एश्योरेंस हो या वो गारंटी प्रोवाइड करे कि जो हमारी वैक्सीन है वो सेफ है, और हर बैच की हर प्रोडक्ट उसके लिए ज़रूरी है कि वो सेफ्टी टेस्ट जो है वो उसके लिए कंडक्ट किए जाएं जो फार्माकोपियल मोनोग्राफ में प्रेजेंट हैं। So effective testing provides a guarantee of the safety of each batch of every product, and most vaccines in the final container must pass one or more safety tests as prescribed in a pharmacopoeial monograph. जो भी मोनोग्राफ में प्रेजेंट है सेफ्टी टेस्ट वो कंडक्ट किए जाते हैं, और उन टेस्ट को जो है वो पास भी करना होता है। वो डिपेंड करता है कि फार्माकोपियल मोनोग्राफ में जो प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग कौन से टेस्ट जो है वो किए जाएंगे, और उनका पास करना बहुत ज़रूरी होता है। अब सेफ्टी टेस्ट की बात करते हैं वो किस तरह कंडक्ट किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरियल वैक्सीन की, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, बैक्टीरिया से जो है वो वैक्सीन बनाई जाएंगी। So bacterial vaccines are regulated by relatively simple safety test. Those vaccines composed of killed bacteria or bacterial products must be shown to be completely free from the living microorganism used in the production process. अब बात हो रही है बैक्टीरियल वैक्सीन्स की, और उन वैक्सीन की बात हो रही है जिसमें किल्ड बैक्टीरिया यूज होना है।
या कोई भी बैक्टीरियल प्रोडक्ट यूज होना है बैक्टीरियल वैक्सीन की प्रोडक्शन के लिए। अब सेफ्टी टेस्ट जो कंडक्ट किया जाएगा वो इसीलिए किया जाएगा ताकि हमें ये पता चल सके कि जो बैक्टीरिया यूज किया गया है क्या वो किल्ड है या नहीं है। जाहिर है, अगर वो किल्ड है तो उसमें कोई ग्रोथ नहीं आएगी, तो वो उस सेफ्टी टेस्ट परफॉर्म करने के बाद ही पता चलेगा कि हमारे पास जो बैक्टीरिया है क्या वो किल्ड है या नहीं। क्योंकि अगर किल्ड बैक्टीरिया यूज हो रहा है तो सेफ्टी टेस्ट के लिए ये जरूरी है कि बैक्टीरिया जो उसमें प्रेजेंट है वो किल्ड हो। तो ये चेक करने के लिए जो है वो सेफ्टी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है बैक्टीरियल वैक्सीन के लिए। Inoculation of appropriate bacteriological media with the final product provides an assurance that all organisms have been killed. अब इसके लिए जो है मीडिया रिक्वायर होगा, बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया जो आप लैब में बना भी चुके हैं, ठीक है। अब उसको जो है इनोकुलेशन होगा उस मीडिया का फाइनल प्रोडक्ट से। जो भी फाइनल प्रोडक्ट हमने बनाई है, जो बैक्टीरियल वैक्सीन हमने बनाई है जिसमें किल्ड बैक्टीरिया यूज हो रहा है, तो वो हमारी फाइनल प्रोडक्ट है। और उसके लिए जो है वह हमें मीडिया प्रोवाइड हम करते हैं ताकि ये चेक करें कि उसमें जो है ऑर्गेनिजम्स जो मौजूद हैं वो किल्ड हैं या नहीं। तो एश्योरेंस जो है वो इस तरह हमें प्रोवाइड होगी जब हम कोई मीडिया से जो है इनोकुलेट करेंगे हमारी फाइनल प्रोडक्ट। Those vaccines prepared from toxins, वहां पे तो किल बैक्टीरिया की बात हुई। अब यहाँ पे उन वैक्सीन की बात हो रही है जिसमें टॉक्सिन्स यूज किए जा रहे हैं प्रोडक्शन के लिए। सो दोज वैक्सीन्स prepared from toxins, for example diphtheria and tetanus toxoids। ये टॉक्सॉइड्स, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं जो प्रिपेयर किए जाते हैं टॉक्सिन से। It requires in addition a test system capable of revealing inadequately detoxified toxins। अब बेसिकली इसमें टॉक्सिन्स यूज किए जा रहे हैं, तो उसमें हमें ये पता करना होता है कि जो टॉक्सिन्स जो यूज हुए, जो टॉक्सॉइड है उसमें एक इंफॉर्मेशन जो आनी है वो एक्यूरेट है या नहीं। मींस के डिटॉक्सिफाइड टॉक्सिन्स जो यूज किए जा रहे हैं वो एक्यूरेट है या इनएडिक्वेट है, क्योंकि टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई किया जाता है प्रोडक्शन के लिए। अब सेफ्टी टेस्ट से जो है एक हमें एक इंफॉर्मेशन मिलेगी कि जो टॉक्सिफाइड टॉक्सिन यूज हुआ है वो एक्यूरेट है या इनएडिक्वेट है, डिटॉक्सिफाई जो किया गया है वो बिल्कुल प्रॉपर किया गया है या नहीं। और उसकी सेफ्टी टेस्ट इस तरह की जाएगी कि गेनोपेक्स यूज किए जाते हैं, उसमें हमारी जो प्रोडक्ट है वो इनोकुलेट की जाती है उसमें, और फिर हम उसकी एक्टिविटी ऑब्जर्व करते हैं कि एक्टिविटी क्या आ रही है। So this can be done by inoculation of guinea pigs which are explicitly sensitive to both diphtheria and tetanus toxins। जो गिनी पिग्स है उसमें जो हमारी ये प्रोडक्ट है टेटनस टॉक्सॉइड्स, जो एग्जांपल है डिप्थेरिया एंड टेटनस टॉक्सॉइड, या हमारी टॉक्सिन्स की जो है वो वैक्सीन जो बनाई जाती है टॉक्सिन से, तो वो उसके लिए जो है गिनी पिग्स रिक्वायर होते हैं। उनमें इफेक्ट जो है वो चेक किया जाता है कि उसमें इफेक्ट कौन सा आ रहा है, या जो हमारा डिजायरेबल इफेक्ट है वो ऑब्जर्व हो रहा है, किया जा रहा है उसमें या नहीं। तो मींस इसमें एक पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मिलेगी डिटॉक्सिफाइड टॉक्सिन की, कि वो जो डिटॉक्सिफाइड टॉक्सिन यूज किया है क्या वो प्रॉपरली प्रोसेस उसका कैरी हुआ है या नहीं। अगर इनएडिक्वेट होगा तो उसकी भी इंफॉर्मेशन जो है हमें पता चल जाएगी उन इस प्रोसेस के थ्रू कि उसका इफेक्ट क्या है। अब बात करते हैं वायरल वैक्सीन की।
Viral vaccines can present problems of safety testing for more complex than those experienced with bacterial vaccines. वायरल वैक्सीन जो है जो बनाई जाती हैं उनमें जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है सेफ्टी टेस्टिंग की जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है एज कम्पेयर टू बैक्टीरियल वैक्सीन. With killed viral vaccines, the potential hazards are those due to incomplete virus inactivation and the consequent presence of residual live virus in the preparation. अब अगर वायरल वैक्सीन बनाई जा रही है जो कि वायरल की किल्ड फॉर्म से हो रहा है वायरस, तो इसके लिए जरूरी ये है कि वायरस जो है वो किल्ड होना चाहिए. लेकिन अगर वायरस जो है वो कम्प्लीटली किल नहीं होगा या इनएक्टिवेट नहीं होगा या कोई रेजिड्यू प्रेजेंट है लाइव वायरस का, तो इसकी वजह से जो है वो पोटेंशियल हैजार्ड्स जो है वो आ सकते हैं. With killed viral vaccines, the potential hazards are those due to incomplete virus inactivation and the consequent presence of residual live virus in the preparation. The test used to detect such live virus consists of the inoculation of susceptible tissue culture and of susceptible animals. अब जाहिर है यहाँ पे भी अगर कोई वायरल वैक्सीन है उसके लिए भी सेफ्टी टेस्टिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है ताकि पता चल सके कि जो वायरस जो है वो इनएक्टिवेट हुआ है या नहीं या कोई लाइव वायरस का जो रेसिड्यू प्रेजेंट तो नहीं है, क्योंकि हमें जो है वो इनएक्टिवेट फॉर्म चाहिए होती है. लेकिन अगर उसमें लाइव फॉर्म उसकी प्रेजेंट है वायरस की तो हमारे पास जो है वो बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट्स जो है वो आ सकते हैं. इसके लिए भी जो है वो सेफ्टी टेस्टिंग जो है वो जरूरी है ताकि हमें इंफॉर्मेशन मिले कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है. और उसका रिजल्ट जो है वो इस तरह आएगा कि जब कोई टिश्यू कल्चर यूज किया गया, जाहिर है हम जो प्रोडक्ट हमने बनाई है तो उसके लिए टिश्यू कल्चर प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें जो है वो उसका इफेक्ट चेक किया जाएगा या कोई एनिमल जो उसको जो है फेवर करे उस एनिमल में जो है वो प्रोडक्ट जो है वो हमारी यूज की जाएगी और इफेक्ट चेक किया जाएगा. तो कोई भी अगर वायरल वैक्सीन है तो उसके लिए susceptible tissue culture या susceptible animal require होगा. The cultures are examined for cytopathic effect and the animals for symptoms of disease and histological evidence of infection at autopsy. अब टिश्यू कल्चर अगर यूज किया गया है तो टिश्यू कल्चर के लिए जो है ये चेक किया जाएगा कि इसमें साइटोपैथिक इफेक्ट आ रहा है या नहीं, वो एग्जामिन किया जाएगा. ये मैंने आपको जो इससे प्रीवियस लेक्चर था तो उसमें मैंने आपको डिटेल में ये टर्म डिस्कस की थी जब हम टेस्ट पढ़ रहे थे फाइनल प्रोडक्ट और इन प्रोसेस कंट्रोल के. तो वो इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व किया था लास्ट टाइम भी मैंने आपको पढ़ाया था और आज भी जो वायरल वैक्सीन की बात आ रही है तो उसमें टिश्यू कल्चर है तो उसमें साइटोपैथिक इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाएगा. और इसके अलावा अगर एनिमल्स हैं तो उसमें जो है उनकी एग्जामिनेशन की जाएगी कि डिजीज का लेवल क्या है या किस एक्सटेंट से जो है वो डिजीज कॉज हुई है. इसी से ही जो है हमें पता चलेगा कि हमारी जो वैक्सीन है वो सेफ है या नहीं, हमारे डिजायरेबल इफेक्ट्स आ रहे हैं या नहीं. तो अगर डिजायरेबल इफेक्ट्स आए इट मीन्स कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल एक्यूरेट है क्योंकि उसमें जो हमारे डिजायरेबल इफेक्ट्स हैं वो ऑब्जर्व होंगे. लेकिन अगर हमारे डिजायरेबल इफेक्ट्स नहीं आए तो इट मीन्स के कुछ वैक्सीन में कुछ इस तरह का एरर जरूर है जिसकी वजह से वो एडवर्स इफेक्ट्स आए हैं. This test is of particular importance in inactivated poliomyelitis vaccines. पोलियो वैक्सीन है, पोलियो वायरस से जो है वो प्रोड्यूस होती है वो, लेकिन वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म होती है.
the vaccine being injected intraspinally into monkeys. जैसे मैंने आपको बताया था कि एनिमल जो है वो रिक्वायर होते हैं सेफ्टी टेस्ट के लिए, तो ये जो वैक्सीन है ज़ाहिर ये वायरल वैक्सीन है, इसके लिए मंकीज में जो है वो इंजेक्ट की जाएगी लेकिन इंट्रास्पाइनल। अब ऑटोप्सी की जाती है जिससे हमें पता चलता है कि डिजीज के हवाले से कि उसने डिजीज कॉज किया है या किस एक्सीडेंट से कॉज किया है। और इन जो इनएक्टिवेटेड पॉलियोमाइलिटिस वैक्सीन है, इसके जो ऑटोप्सी के लिए जो है जो ब्रेन और स्पाइनल कोड है उसके सेक्शंस जो है वो लिए जाते हैं और उनको एग्जामिन किया जाता है माइक्रोस्कोप। अच्छा, ये जो है वो सेफ्टी टेस्ट के जो है वो हमने कुछ प्रोसीजर्स पढ़े बैक्टीरियल वैक्सीन के भी और वायरल वैक्सीन के। अब जो है इसके बाद जो टॉपिक है वो है कि वैक्सीन को किस तरह मॉनिटर किया जाएगा। अगर वो किसी इंडिविजुअल को जब दी गई है तो उसमें किस तरह इफेक्ट जो है वो मॉनिटर किए जाएंगे। There are many different parts of the national vaccine monitoring system. नेशनल वैक्सीन मॉनिटरिंग सिस्टम है, उसके जो है वो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमारी वैक्सीन जो प्रोडक्ट जो बनाई गई है वो उसके इफेक्ट्स क्या है। जब वो किसी पेशेंट को दी गई या किसी इंडिविजुअल को दी गई तो उसके इफेक्ट क्या ऑब्जर्व हुए। Once a vaccine is licensed and recommended for use, FDA, CDC, and other federal agencies continue to monitor its safety. वैक्सीन जब लाइसेंस्ड हो गई, लाइसेंस मिल गया और रिकमेंड किया गया उस वैक्सीन को यूज के लिए, उसके बाद जो है एफडीए है, सीडीसी है और दूसरी फेडरल एजेंसीज हैं वो मॉनिटर करती हैं वैक्सीन की सेफ्टी। क्योंकि सिर्फ प्रोडक्शन नहीं है, उसकी मॉनिटरिंग भी जरूरी है कि उसके इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं, जो इफेक्ट्स आ रहे हैं क्या वो सेफ हैं या नहीं, तो वो मॉनिटरिंग भी जरूरी है जिसके लिए एफडीए, सीडीसी और दूसरी फेडरल एजेंसीज जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। अब जो है हम पार्ट जरा डिस्कस कर लेते हैं किस तरह रिपोर्ट किया जाता है कोई भी एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, एडवर्स इवेंट आ रहा है। सबसे पहले है वैक्सीन एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम। The Vaccine Adverse Event Reporting System is a national vaccine safety surveillance program run by CDC and the Food and Drug Administration. ये बेसिकली प्रोग्राम है वैक्सीन एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम, नेशनल वैक्सीन सेफ्टी सर्वेलेंस प्रोग्राम है जो रन होता है सीडीसी से और एफडीए से, जो रन करता है। सीडीसी और एफडीए जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं इस सिस्टम को रन करने में, वैक्सीन एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम। Adverse Event Reporting System is an early warning system managed by CDC and FDA that is designed to find possible vaccine safety issues. Adverse Event Reporting System है, इससे जो है वो ये मैनेज किए जाते हैं CDC और FDA से, और ये सिस्टम जो है वो डिज़ाइन किया जाता है ताकि जो है जो भी पॉसिबल वैक्सीन के सेफ्टी इश्यूज आ रहे हैं उनको मैनेज किस तरह किया जाए। So adverse event reporting system is an early warning system managed by CDC and FDA that is designed to find possible vaccine safety issues. Patients, healthcare professionals, vaccine companies and others can use
vaccine adverse event reporting system to report side effects that happen after a patient received a vaccine. जैसे कि उस किसी पेशेंट ने जो है कोई वैक्सीन रिसीव की है, उसके बाद जो भी एक तो इटसेल्फ पेशेंट से ही ऑब्जर्व होंगे वो सारे जो इफेक्ट्स आ रहे हैं, साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, उसके अलावा हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं या वैक्सीन कंपनीज हैं, वो रिपोर्ट करेंगे साइड इफेक्ट्स। और साइड इफेक्ट जाहिर है तभी आएंगे जब पेशेंट ने जो है वैक्सीन रिसीव कर ली हो। तो ये इस वैक्सीन एडवर्स इवेंट रिकॉर्डिंग सिस्टम का पार्ट है कि जो वैक्सीन किसी पेशेंट ने रिसीव की, अब वो पेशेंट है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं और वैक्सीन कंपनीज हैं, वो रिपोर्ट करेंगे साइड इफेक्ट्स। Some side effects might be related to vaccination, while others might be a coincidence, that is happen by chance. अच्छा, कुछ साइड इफेक्ट जो है वो जब आते हैं तो वो वाकई रिलेट करते हैं उस वैक्सीनेशन से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी साइड इफेक्ट्स आए तो वो उस वैक्सीन की वजह से ही है। वो कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि उसकी वजह से भी जो है वो साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, क्योंकि हम इस तरह ये नहीं कह सकते कि वो कोई वैक्सीन में ही जो है वो कोई एरर है जिसकी वजह से वो साइड इफेक्ट्स, लेकिन पॉसिबल है कि वो उस वैक्सीन के थ्रू भी हो सकते हैं या कोई कोइंसिडेंस भी हो सकता है। So it helps track unusual or unexpected patterns of reporting that could mean there is a possible vaccine safety issues that need further evaluation. अब जैसे ही इस तरह हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि जो साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं वो वैक्सीन से रिलेट कर रहे हैं या वो बाय चांस हो रहे हैं, तो ये जो जितने भी अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड पैटर्न होंगे तो वो जो है उससे जो है वो हमें फर्दर जो है उसको इवेलुएट करना होगा कि ये वाकई भी ये जो एरर्स आ रहे हैं या जो साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं उसके लिए उसका क्या कॉज है। तो उसके लिए जो है वो फर्दर इंफॉर्मेशन की नीड होगी, फर्दर उनको इवेलुएट करना पड़ेगा कि इनका इसके पीछे क्या रीजन है। So it track unusual or unexpected pattern of reporting that could mean there is a possible vaccine safety issue that needs further evaluation. फिर दूसरी टर्म है वो है वैक्सीन सेफ्टी डेटा लाइन, VSD. The VSD uses electronic health data from each participating site. अब ये बेसिकली डेटा लिंक है, वैक्सीन सेफ्टी डेटा लिंक। अब इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ डेटा जो है वो यूज होता है, जो भी पेशेंट है या कोई भी वैक्सीन जो है वो यूज की जा रही है तो उसका पूरा डेटा उसमें प्रेजेंट होगा, मतलब वो यूज किया जाएगा मॉनिटरिंग के लिए। दिस इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ऑन वैक्सीन्स। अब इस डेटा में क्या है, इस डेटा में जो है वो वैक्सीन की इंफॉर्मेशन होगी, the kind of vaccine given to each patient, कौन सी काइंड यूज की गई है वैक्सीन की, जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें भी उसकी फर्दर जो है वो टाइप्स होती हैं वैक्सीन की, कौन सी काइंड यूज की जा रही है। डेट ऑफ वैक्सीनेशन, मतलब किस डेट को वैक्सीनेशन हुई पेशेंट को, एंड अदर वैक्सीनेशन गिवन ऑन द सेम डे, उसके साथ कोई और वैक्सीनेशन भी अगर हुई है उस पेशेंट को तो उसका भी डेटा यूज किया जाता है मॉनिटरिंग के लिए। तो बेसिकली इसमें जो है वैक्सीन की इंफॉर्मेशन जो है वो उसमें सारी आएंगी इस वैक्सीन सेफ्टी डेटा लिंक में, जिसमें काइंड ऑफ वैक्सीन मौजूद है और उसके अलावा डेट उस वैक्सीनेशन की, और उसके अलावा दूसरी वैक्सीन जो यूज की गई उसी डे, तो वो भी इंफॉर्मेशन जो है इसमें डेटा लिंक में मौजूद है।
The VSD also uses information on medical illness that have been diagnosed at doctors' offices. अच्छा, ये वैक्सीन सेंटर डेटा लिंक है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन होगी वो इन्फॉर्मेशन भी प्रेजेंट होगी जो पेशेंट जिस भी कंडीशन में गया है या कोई भी उसको मेडिकल इलनेस जो है वो ऑब्जर्व की गई या डायग्नोज की गई उस डॉक्टर से, तो वो की इन्फॉर्मेशन जो है वो ये वैक्सीन सेंटर डेटा लिंक यूज करता है ताकि पता चल सके कि पेशेंट जो है किस मेडिकल इलनेस से जो है वो डायग्नोज किया गया उस डॉक्टर से। अर्जेंट केयर विजिट्स, क्या कोई इस तरह कोई अर्जेंट जो है वो विजिट हुआ हो उस पेशेंट का, या कोई इस तरह इमरजेंसी हो गई कि उनको जो है वो अर्जेंट जो है वो केयर विजिट हुआ उस पेशेंट का। इमरजेंसी डिपार्टमेंट विजिट, या वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट विजिट उसका हुआ। एंड हॉस्पिटल स्टेज, और हॉस्पिटल स्टेज की बात हो रही है वो भी इंफॉर्मेशन इसमें होगी कि क्या वो पेशेंट जो है उसने हॉस्पिटल में स्टे किया, किस कंडीशन से किया, उसकी मेडिकल कंडीशन क्या थी, मेडिकल इलनेस कौन सी थी उसको जो डायग्नोज हुई, और इमरजेंसी डिपार्टमेंट का विजिट और हॉस्पिटल स्टे, कब स्टे किया उसने और कितने दिन जो है उसने स्टे किया, तो वो सारी इंफॉर्मेशन भी जो है वो यूज करता है वैक्सीन सेफ्टी डेटा लिंक। The vaccine safety data link conducts vaccine safety studies based on cautions or concerns raised from the medical literature and reports to the vaccine adverse event reporting system. अब जो ये VSD है, that is vaccine safety data link, वो भी कंडक्ट करता है वैक्सीन सेफ्टी स्टडीज। जो भी क्वेश्चंस आए, जो कंसर्न्स रेज हुए उस मेडिकल लिटरेचर में, तो उसके लिए जो है वो खुद भी जो है सेफ्टी स्टडीज जो है वो कंडक्ट करेगा, और जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो वो रिपोर्ट करेगा वैक्सीन एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम। फिर है पोस्ट लाइसेंशियर रैपिड इम्यूनाइजेशन सेफ्टी मॉनिटरिंग सिस्टम। PRISM आप कह सकते हैं। PRISM is a part of the Sentinel initiative, which is FDA's national system for monitoring medical product after they are licensed for use. अब ये पोस्ट लाइसेंसर है, इसके पहले वैक्सीन जो है वो उनको लाइसेंस मिल गया। अब वो जो लाइसेंस मिलने के बाद अब उसकी जो मॉनिटरिंग होगी वो इस सिस्टम के थ्रू, पोस्ट लाइसेंशियल रैपिड इम्यूनाइजेशन सेफ्टी मॉनिटरिंग सिस्टम। PRISM focuses on vaccine safety. इसका भी फोकस वैक्सीन की सेफ्टी पे ही होगा। It uses a database of health insurance claims to identify and evaluate possible safety issues for licensed vaccines. अब जितने भी जो भी इफेक्ट्स आए या जो भी रिपोर्ट जो है वो उनको मिली है, जो भी डेटाबेस जो उनको जो मिला उसको वो यूज करेगा और इवेलुएट करेगा सेफ्टी इश्यूज। जो भी लाइसेंस वैक्सीन्स हैं तो उसके जो भी इफेक्ट्स हैं या जो क्लेम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनको इवेलुएट करना, उसके पॉसिबल सेफ्टी इश्यूज को इस सिस्टम का पार्ट है। पोस्ट लाइसेंशियल रैपिड इम्यूनाइजेशन सेफ्टी मॉनिटरिंग सिस्टम। फिर है क्लिनिकल इम्यूनाइजेशन सेफ्टी असेसमेंट। क्लिनिकल इम्यूनाइजेशन सेफ्टी असेसमेंट एड्रेसेस वैक्सीन सेफ्टी इश्यूज। और जितने भी वैक्सीन सेफ्टी इश्यूज आए हैं उनको एड्रेस करता है ये सिस्टम। कंडक्ट्स हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च। अब उसके बाद जो भी डेटा प्रोवाइड किया, अब उसके बाद जो है अब वो हाई स्टैंडर्ड या हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च जो है वो कंडक्ट करें एंड असेसेस कॉम्प्लेक्स क्लिनिकल एडवर्स इवेंट फॉलोइंग वैक्सीनेशन। अब जाहिर है क्लिनिकल रिसर्च हो रही है
तो उसकी वजह से जो है कॉम्प्लेक्स क्लिनिकल एडवर्स इवेंट आएंगे, वो भी असेस किए जाएंगे इस सिस्टम से। It also facilitates CDC's collaboration with vaccine safety experts. अब बेसिकली जो CDC है वो कोलैबोरेशन के साथ चल रहा होता है, जो जितने भी वैक्सीन सेफ्टी एक्सपर्ट्स होते हैं। अब इन दोनों को फैसिलिटेट करना वो भी इस सिस्टम का पार्ट है। जो क्लिनिकल इम्यूनाइजेशन सेफ्टी असेसमेंट है, बेसिकली को फैसिलिटेट करता है CDC के कोलैबोरेशन को वैक्सीन सेफ्टी एक्सपर्ट्स के साथ, जो भी लीडिंग एकेडमिक मेडिकल सेंटर्स होते हैं। और इसकी वजह से अब ये फैसिलिटेट करता है, तो एक तरह से जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है वैक्सीन सेफ्टी मॉनिटरिंग के लिए। तो आज जो है हमने सेफ्टी टेस्ट जो है वो स्टडी किए, और उसके अलावा हमने ये रिपोर्टिंग की भी बात की, मॉनिटरिंग की भी बात की कि अगर वैक्सीन जो है किसी पेशेंट ने रिसीव की है तो उसके अब इफेक्ट जो है वो क्या आ रहे हैं, उसको मॉनिटर किस तरह किया जाता है और उसको रिजॉल्व किस तरह किया जाता है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।